नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ ऑफिसर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संधि को। कल हमने दीर्घ संधि को पढ़ा, स्वर संधि का ही भाग था, और आज स्वर संधि के दूसरे भाग को पढ़ेंगे हम, गुण संधि। ठीक है, तो गुण संधि के अंदर आप ध्यान दीजिए, अ और आ, इनके साथ में ई और ई मिलने पर क्या बन जाता है? ए। ये ध्यान देना, अ आ के साथ में ई और ई मिलने पर ए बनता है, और अ आ के साथ में ऊ और ऊ ये मिलने पर ओ बन जाता है। ठीक है, क्या बनता है? ओ। और अ आ के साथ में री मिलने पर, री ऋषि वाला, तो ये अर बन जाता है। ठीक है, तो अब ये उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, तो आप ध्यान दीजिए। सबसे पहला उदाहरण मैंने लिखा है भारत प्लस इंदु। भारत प्लस इंदु। देखिए, भारत यानी यहाँ अ छुपा हुआ है और इधर ई है, यानी पहला उदाहरण ही। देखिए, अ के साथ में ई, या ई मिलने पर क्या बन जाता है? ए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? भारतेंदु। भारतेंदु, भारतेंदु। ठीक है, इधर क्या लिखा है? सूर्य। सूर्य प्लस उदय, सूर्य उदय, यानी इधर अ और उ, अ और उ के योग से क्या बनता है? अ और उ के योग से ओ बनता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? सूर्योदय। सूर्योदय। ठीक है, आगे तीसरा उदाहरण देखिए, देव प्लस ऋषि। इधर अ और इधर री। देखिए, ये नियम, अ के साथ में री मिलने पर क्या बन जाता है? अर। देखिए, ये देव, देव पहले हलंत लिखते हैं, हलंत के बाद में ये अर जोड़ते हैं, तब अ जोड़ता है, तब ये पूरा हो जाता है व। ठीक है, और पीछे अब री की जगह अर जाएगा, और अ तो जोड़ दिया, अब पीछे क्या रहा है? र। ठीक है, तो ये अब सी लिख के ऊपर र लिख दीजिए, तो ये क्या बन जाता है? देवर्षि। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, सौ प्लस इच्छा। सौ प्लस इच्छा। देखिए, इधर अ यानी व के अंदर अ छुपा हुआ है। ठीक है, और इधर ई, तो ये पहले नियम का उदाहरण है। अ के साथ में ई मिलता है, तब क्या बन जाता है? ए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? स्वेच्छा। स्वे इच्छा। ठीक है, अब आगे देखिए, एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको, नेति। इनका आपको क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। अब इतनी देर तो हम संधि कर रहे थे, संधि का मतलब जोड़ना, मेल करना। नेति। नेति देखिए, ये ऊपर ए की मात्रा लगी हुई है, तो नियम का उदाहरण है। ये देखिए, अ के साथ में ई मिलने पर ए होता है। ठीक है, तो अब इनके अंदर टुकड़े करने हैं। ठीक है, देखिए, जैसे मैं आपको करके बता देता हूँ। नेति यानी न, ए का क्या बन जाएगा? ए का ई होगा। ठीक है, तो देखिए, ई पीछे इत्ती बजता है। इत्ती, इत्ती हमेशा छोटी होती है, ई छोटी होती है इत्ती के अंदर। ठीक है, आगे और एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको, प्रेक्षण। क्या है? प्रेक्षण। अब यहां पर ए है, अब यहां से टुकड़े हो गए। ठीक है, तो यहां क्या लिखना है? प्र प्लस इक्षण। प्र प्लस इक्षण। ई हमेशा, इक्षण के अंदर ई हमेशा बड़ा आता है, ये ध्यान देना। ठीक है, इनके बाद में आगे और एक उदाहरण देता हूं, एक नाम ही देता हूं आपको, राकेश। देखिए, राकेश यानी यहां से टुकड़े हो गए, तो देखिए, ये किस नियम का है?
ये सेम ही अभी पहले नियम के ऊपर ही हम चल रहे हैं। तो या अब राक होगा या रका होगा, रका होगा, ये ध्यान देना, सार्थक शब्द होना चाहिए, राक नहीं होगा, राका होगा, ठीक है। राका प्लस ईस, ईस में ई हमेशा बड़ी आती है, ये ध्यान देना। ये विशेष रूप से यही गलतियां करते हैं। उदाहरण में जैसे परीक्षा में पूछ लेते हैं, ऑप्शन दे देते हैं राका प्लस ईस, यानी छोटी ई दे देते हैं या बड़ी ई दे देते हैं, या राक प्लस ईस, ऐसे ही प्रश्न आपको फंसाते हैं। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना आप, यानी पीछे ये सार्थक शब्द, आगे और पीछे दोनों ही सार्थक शब्द होने चाहिए। रमेश, रमेश, देखिए यहाँ ए की मात्रा लगी हुई है, अब आ और ई में बांटना है। तो देखिए रम नहीं होता है, रम कोई शब्द नहीं होता है, रम का कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। इसलिए रम नहीं लिख के रमा लिखेंगे, ठीक है। रमा प्लस ईस, ये उस तरह लिखा हुआ है, रमा प्लस ईस, ठीक है। तो आगे और एक ध्यान दीजिए, उदाहरण देता हूं मैं आपको। प्रोज्वल, प्रोज्वल, ठीक है। अब ये दूसरे नियम का उदाहरण है, ठीक है। ये ओ की मात्रा है और ओ इनके अंदर बढ़ जाएगा अ आ और उ के अंदर, ठीक है। तो प्र प्लस उज्ज्वल, ठीक है। इनका विशेष रूप से ध्यान देना, ये शब्द कई बार शब्द शुद्धि के अंदर भी आता है उज्ज्वल, ठीक है। तो उज्ज्वल में के अंदर ज दोनों ही आते होंगे, ठीक है, प्र प्लस उज्ज्वल। आगे ध्यान दीजिए, एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। अंत्योदय, अंत्योदय, अब ये नियम का उदाहरण है अंत्योदय, यानी यहाँ ओ की मात्रा आई हुई है, तो क्या होगा, अंत्य, अंत्य प्लस उदय, अंत्य प्लस उदय, ठीक है। अब कुछ और मैं उदाहरण देता हूं आपको। मानवों के साथ में क्या जोड़ते हैं, इत्र, मानव के साथ में इत्र जोड़ते हैं, इत्र का अर्थ होता है अलावा, ठीक है। तो देखिए अ प्लस ई, अ प्लस ई क्या होता है, ई, क्या हो जाएगा, मानवित्र, मानवित्र, ठीक है, मानवित्र। आगे और ध्यान दीजिए, मैं कुछ और उदाहरण आपको बताता हूं। हित प्लस इच्छा, हित प्लस इच्छा, देखिए ये अ और ई क्या हो जाएगा, ई, हितेच्छा, हितेशा, हितेशा, ठीक है। उसके बाद में एक और मैं आपको उदाहरण बताता हूं। प्र प्लस इच्छति, प्र प्लस इच्छति क्या हो जाएगा, अ और ई, अ और ई मिलने पर क्या हो जाता है, ए, ठीक है। तो ए की मात्रा लगा दो प्रे, और पीछे बचा ये सीति, ये लिख देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, बहुत ही सरल संधि है, कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसा मुझे विश्वास है। तो देखिए आगे एक और उदाहरण देता हूँ मैं आपको। जितने ज़्यादा उदाहरण आप करोगे उतने ही आप संधि के अंदर पारंगत होगे, ठीक है। सव प्लस इरणी, सव प्लस इरणी, ठीक है। तो देखिए अ और इधर ई क्या होना चाहिए, ए, परंतु ये ए नहीं होगा, ये आई होगा, ये एक अपवाद है, इसका थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्वेरिणी, 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 स्वेरिणी का अर्थ होता है नदी, स्वेरिणी का अर्थ क्या होता है,
नदी। ठीक है, तो ये गुण संधि का अपवाद है, विशेष रूप से ध्यान रखना है इनको। और आगे कुछ और उदाहरण देता हूं मैं आपको। सूर्य प्लस ऊष्मा, सूर्य प्लस ऊष्मा, अ और उ क्या हो जाता है? ओ। अ और उ के योग से ओ बन जाता है। ठीक है, सूर्यो ऊष्मा, सूर्योष्मा। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान देना आप। एक और उदाहरण बताता हूं। जल प्लस उर्मी, जल प्लस उर्मी। देखिए अ और उ क्या हो जाता है? ओ। जलोर्मी, जलोर मी। ठीक है, नवोडा। अब नवोडा का आप संधि विच्छेद करो। नवोडा, देखिए इस नियम का उदाहरण है ये वाला, ओ। ओ किस में बढ़ता है? अ और उ। ठीक है, तो नवोडा का आप संधि विच्छेद करो। नवोडा, नव प्लस उड्डा। ये ध्यान रखना, ऊ छोटा आता है बड़ा आता है, इसका कोई नियम नहीं है। ये तो सार्थक शब्द होना चाहिए, यानी जिसका कोई न कोई अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, आगे एक और उदाहरण देता हूं। गंगोर्मी, क्या? गंगोर्मी, ये भी इसी नियम का उदाहरण है। ओ की मात्रा आ रही है यहाँ से संधि विच्छेद होगा। क्या होगा? गंगा, गंग नहीं, गंगा, गंगा, गंगा के पीछे उर्मी, ऊ हमेशा बड़ा होता है उर्मी के अंदर। ये भी आप विशेष रूप से ध्यान देना, गलतियां आप यहीं करते हैं। मात्रा के अंदर ऊ बड़ा होता है या छोटा होता है, उड्डा के अंदर ऊ छोटा होता है बड़ा होता है, यहाँ गलतियां करते हैं। तो यहाँ भी ऊ बड़ा होता है और यहाँ भी ऊ बड़ा होता है। ठीक है, तो एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। महोर्जा, महोर्जा क्या होगा? यहां से टुकड़े हो गए, महा प्लस ऊर्जा, ऊर्जा के अंदर ऊ बड़ा आता है, ये ध्यान देना आप। गलती यहीं करते हैं, विशेष रूप से यहाँ ध्यान देना आप। ठीक है, उसके बाद में एक और मैं उदाहरण आपको बताता हूं। प्राप्तोदक, 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 इसका क्या होगा? यहां से संधि विच्छेद होगा। ओ की मात्रा हुई है, अ और उ के अंदर बंटवारा हो जाएगा। तो देखिए प्राप्त, प्राप्त प्लस उदक, प्राप्त प्लस उदक। उदक का अर्थ होता है जल, उदक का अर्थ क्या होता है? जल। प्राप्तोदक, प्राप्त प्लस उदक। ठीक है, अब एक और उदाहरण देता हूं, बहुत ही सरल ही है। पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार क्या होगा? अ और उ क्या बन जाता है? ये देखिए नियम, अ और उ, ओ। ठीक है, तो क्या हो जाता है? परोपकार। परोपकार। ठीक है, आगे एक नियम और देखिए, मां प्लस उदय। यहाँ आ और इधर उ क्या हो जाता है? आ और उ मिलने से क्या होता है? ओ। ठीक है, तो इनका हो जाएगा महोदय, महोदय। ठीक है, आगे एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। मां प्लस उत्सव, यानी ये सेम ही है, तो ओ की मात्रा लग जाएगी। क्या होगा? महोत्सव, 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 महोत्सव। ठीक है,
अब गुण संधि के तीसरे नियम का एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, आ प्लस, देखिए आ की मात्रा और ये री, आ और री, देखिए ये उदाहरण आ और री, आ और री क्या बन जाता है, अर, ठीक है, आ और री, तो क्या हो जाता है इसका, म ह पहले लिखते हैं क्योंकि आ और री के मिलने से अर बनता है, ठीक है, तो अ इनके साथ में, न कि आ। अब इनके पीछे लिखा हुआ है तो इनके पीछे लिख दो आप, ये सेम का सेम, और अ तो इसके अंदर आ गया, र पीछे अलंत वाला एन आधा र जो बचा इनके ऊपर लगा दो, ठीक है, महर्षि। बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, जो परीक्षा के अंदर आने के लायक हैं, वही उदाहरण मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ, तो विशेष रूप से आप ध्यान दें। एक और उदाहरण देता हूँ मैं आपको, सप्त ऋषि, सप्त ऋषि, 7 ऋषि, देखिए अ और री क्या हो जाता है, अर, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, सप्त ऋषि, यानी सप्त का सप्त इनके अंदर अ आ गया और ये र, अ र, ठीक है। एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको, कण्व ऋषि, कण्व ऋषि, अ और री क्या हो जाता है, अर होगा। अब कण्व सी लगा दो पहले और ऊपर र की मात्रा लगा दो, बहुत ही सरल है, कठिन नहीं है। एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको, ग्रीष्म, ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म प्लस ऋतु, ठीक है, अ और री क्या हो जाता है, अर, तो देखिए ग्रीष्म, ग्रीष्म लिख दिया, अब तू लिख दो यहाँ पीछे, ठीक है, वो र अलंत वाला पीछे बचा है, तो अलंत वाला हमेशा इस शब्द यानी इस वर्ण के ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, तो ये हो जाता है। अब कुछ इस गुण संधि के अपवाद, अपवाद भी मैं आपको लिखा देता हूं, आपको अपवाद, ये भी विशेष रूप से ध्यान देना। जैसे प्रोढ़, प्रोढ़, ठीक है, या डबल मात्राएं, परंतु ये गुण संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, प्र प्लस ऊड, प्र प्लस ऊड, ठीक है। एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको, अक्स प्लस उहिनी, कई किताबों में उहिनी लिखा है, कई किताबों में नी लिखा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, अक्स प्लस उहिनी, इसका क्या होगा, ये भी एक अपवाद है गुण संधि का, अक्षोणी, यानी 2 मात्रा लगेगी ना कि 1, ठीक है, अक्षोणी, ओके। एक और अपवाद में इनको दिखाता हूं आपको, पृष्ठ, पृष्ठ प्लस उह, पृष्ठ प्लस उह क्या होता है, यहां पर भी डबल मात्रा लगेगी, पृष्ठो, पृष्ठो, ठीक है। एक और अपवाद मैं बताता हूं इस संधि का, प्र प्लस उह क्या होता है इनका, इनके भी डबल मात्रा लगेगी, तो ये तो अपवाद है इस संधि के, थोड़े ध्यान रखना। ये 4 अपवाद हैं और एक पहले मैंने बताया था आपको अपवाद, तो इस संधि के 5 अपवाद मिलते हैं किताबों के अंदर। बाकी आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और सब्सक्राइब करना, घंटी का बटन दबा देना,
ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। ठीक है, तो एक और बात आपको मैं कहता हूँ कि जो भी आपकी समस्या या सुझाव जो भी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आगे उनके अंदर सुधार किया जा सके। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।